बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुप्रयोग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ चुका है त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इस अनुपात के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, कोस थीटा इक्वल टू बी एच। उसके बाद हमने इस फार्मूला को ट्रिक से याद किया था, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इस ट्रिक लगाकर हमने फार्मूला को याद किया। उसके बाद हमने प्यारे बच्चों ट्रायगोनोमेट्री टेबल को रटा था। उसको कैसे रटा? उसको लेफ्ट हैंड फिंगर का ट्रिक लगाकर हम लोग उसको रटे थे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, सारा फार्मूला को हमने पढ़ चुका है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट में आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सारा फार्मूला को हमने पढ़ चुका है। प्यारे बच्चों अब हम लोग आते हैं इसका रिवीजन क्यों किए, रिवीजन करने से क्या फायदा। इसमें देखिए चैप्टर में नाम लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुप्रयोग। अब जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पढ़े उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके हमारे दैनिक जीवन में प्यारे बच्चों किसी वस्तु का ऊंचाई वास्तविक में मापे बिना हम लोग अनुप्रयोग का प्रयोग करके उसका ऊंचाई को कैसे ज्ञात करेंगे। कि यानी अपने दैनिक जीवन में किसी वस्तु को, जैसे कुतुब मीनार को अगर हम सब देखते हैं तो कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है उसको वास्तविक में मापे बिना हम लोग अनुप्रयोग का फार्मूला लगाकर उसका वास्तविक ऊंचाई कितना है उस ऊंचाई को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जिन फार्मूला का प्रयोग करेंगे वो करेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, कोस थीटा इक्वल टू बी एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बी, कोट थीटा टू बी पी। ये बेसिकली चार फार्मूला का प्रयोग करके इस चैप्टर को हम लोग पूरा सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए कुछ एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुतुब मीनार है। इस कुतुब मीनार को एक बच्चा देख रहा है। यहाँ से जब ये बच्चा ऊपर देख रहा है, कुतुब मीनार को शिखर को देखता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका दृष्टि रेखा जो देख रहा है, उस देखने वाला रेखा को, सीधा रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा से जब बच्चा शिखर की ओर देखता है तो अपने माथा को ऊपर उठाता है। प्यारे बच्चों जो दृष्टि रेखा और ऊपर जो माथा उठा के देख रहा है, इस देखने के बीच के जो कोण बनता है, इस कोण को क्या बोलेंगे? यूनियन कोण बोलेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद यदि हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल की ओर ध्यान दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चा है जो अपने छत से नीचे देख रहा है, किसी वस्तु को देख रहा है। इसका जो दृष्टि रेखा है उस दृष्टि रेखा से नीचे देख रहा है, यानी माथा को झुका कर देख रहा है, माथा को नीचे कर रहा है। प्यारे बच्चों जब माथा को झुका के देखता है और ये जो कोण बनता है दृष्टि रेखा और नीचे जिस वस्तु को देख रहा है उसके बीच का जो कोण बनता है वह कहलाता है अवनयन कोण। तो प्यारे बच्चों यूनियन कोण हम लोग समझ गए, अवनयन कोण समझ गए, दृष्टि रेखा समझ गए। प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम लोग फार्मूला स्टार्ट करेंगे। ये जो कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, यूनियन कोण और अवनयन कोण का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू में हम लोग फार्मूला में फिट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों जो ये बच्चा का यहाँ पे कोण बन रहा है, यूनियन कोण और अवनयन कोण, उस कोण के जगह पे हम लोग थीटा का मान बैठाकर और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे मीनार का ऊंचाई वास्तव में मापे बिना हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके इसका ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चा नीचे वस्तु को देख रहा है, तो ये बच्चा और वस्तु के बीच का वास्तविक दूरी कितना है, इसको बिना मापे, वास्तव में मापे बिना अनुप्रयोग का प्रयोग कर हम लोग इसको कैसे इसके दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला एक सर्कस का कलाकार है और एक खंभा है। मान लीजिए ये वाला खंभा है, इस खंभे में एक अच्छी तरह से डोर बंधा हुआ है ना, ये डोर बंधा हुआ और ये भूमि है। प्यारे बच्चों ये रस्सी है, मान लेते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है। और यहाँ से मान लो एक मदारी जो है, कलाकार जो है वो क्या कर रहा है, एक कलाकार यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करता है, ये डोर है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस पर बोला कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है, भूमि से ये रस्सी का जो शिखर में बंधा हुआ है इसका कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। प्यारे बच्चों अब हमको निकालना क्या है, ये वाला जो
रस्सी है वो कितना है, रस्सी बोला 20 मीटर है। ठीक है, तो हमको निकालना है इस खंभे का ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों हम इसे मान लेते हैं, माना कि जो खंभे का ऊंचाई है वो कितना है, खंभे की ऊंचाई h है। तो चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर BC बराबर कितना माने प्यारे बच्चों, BC बराबर h माने। तो यहाँ पे लिख दिए रस्सी की लंबाई दिया हुआ है जिसे हमने AC यहाँ पे लिखा है। AC बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, ये 20 मीटर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 20 मीटर लिख दिए। और प्यारे बच्चों जो कोण A है वो A बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से फार्मूला बनाएंगे प्यारे बच्चों, जब थीटा यहाँ पे रहेगा तो ये सामने वाला क्या हो जाता है, ये सामने वाला P हो जाता है, और इसका ये तो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री H होगा। तो प्यारे बच्चों हमको ये मान दिया हुआ है और ये नहीं है, तो हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे साइन 30 डिग्री। 30 क्यों लिखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे 30 लिखें। साइन 30 डिग्री बराबर फार्मूला होता है PH। क्या होता है प्यारे बच्चों, PH। तो P के जगह पे क्या लिखा हुआ है, P के जगह पे लिखा हुआ है BC, और बट्टे में क्या होगा H बराबर AC। प्यारे बच्चों AC लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए BC को हमने क्या माना है, BC को हमने H माना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे H। खंभे की ऊंचाई बराबर H, तो H मान दिए। AC का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे लिख दिए 20। अब नीचे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री बराबर क्या हुआ, H बटे 20 हुआ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। प्यारे बच्चों हम लोग टेबल से इसको रटे हैं, 1/2 लिख दिए। H का जहाँ पे H होगा और बटे में 20 है तो 20 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो H को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H हो जाएगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रहेगा। H बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से उधर यानी बॉर्डर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाता है यानी बटा में आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चों H बराबर क्या मान निकला, 10, तो 10 मीटर। यही आंसर हो गया प्यारे बच्चों। जो खंभा का ऊंचाई है वो खंभा का ऊंचाई कितना निकला। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एक पेड़ है, तो हम मान लेते हैं ये वाला एक पेड़ है, इसका ऊंचाई लिखते हैं AB, इसका ऊंचाई था। अब आंधी चला तो यहाँ से मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये टूट गया, और टूटा तो ज़मीन में आके मिल गया। ज़मीन में मिला तो यहाँ पे बोला 30 डिग्री का कोण बना रहा था, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिए। अब प्यारे बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे जो पेड़ टूटा उसका नाम क्या है, C से टूट गया, और टूटने के बाद कहाँ पे मिला, बिंदु D पे आके झुक गया। ये पेड़ टूटेगा तो इसको हम थोड़ा सा डॉट डॉट बनाते हैं क्योंकि पेड़ टूट गया है ना प्यारे बच्चों, टूट गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या मिला। उसके बाद बोला कि ये जो पाद बिंदु है यानी पेड़ का जो जड़ है वहाँ से लेकर जहाँ पे ये पेड़ टूट के मुड़ रहा है वहाँ का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, तो हम इसको लिख दिए 8 मीटर। अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों पेड़ का ऊंचाई क्या निकलेगा, पेड़ की ऊंचाई अगर हम यहाँ से निकालेंगे B से लेकर C तक की ऊंचाई और C से लेकर D तक की ऊंचाई, तो पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों क्यों, क्योंकि यही वाला पेड़ टूट के ना यहाँ झुका हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे निकालना क्या क्या पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा एक ये वाला वैल्यू, एक ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू निकलेगा। उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पेड़ का ऊंचाई नहीं होगा, हाँ होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ लिखते हैं, लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर BC + CD। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों। और हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिए 30 डिग्री। वो है BD बराबर 8 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 मीटर। अब प्यारे बच्चों फार्मूला लगाते हैं, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, पहले ये दोनों का मान निकालेंगे। तो BH किसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, BH फार्मूला जो होता है कोस का होता है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों चूँकि कोस थीटा बराबर होता है BH,
प्यारे बच्चों बी एच होता है। अब यहाँ पे देखिए जब थीटा यहाँ पे रहता है ना प्यारे बच्चों, तो इसका सामने यानी इसका नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। इसका ऊपर वाला को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एच बोलते हैं। और इस कोण के सामने वाला को हम लोग पी बोलते हैं ना। तो प्यारे बच्चों कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी एच होता है, तो बी एच लिख दिए। अब थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस 30 डिग्री इक्वल टू बी का मान मेरा कितना है, क्या है प्यारे बच्चों, बी बराबर जो मेरा है वो 8 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 8 मीटर लिख देंगे। और एच बराबर मेरा क्या है प्यारे बच्चों, सी डी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी डी। कोस 30 डिग्री बराबर वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। और यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे और सी डी का सी डी लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर 3 को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी √3 होगा। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 होगा। और सी डी बराबर क्या निकला प्यारे बच्चों, सी डी बराबर 16/√3। ये √3 कैसे आया प्यारे बच्चों, जब इक्वल टू से इधर मल्टीप्लाई में रहे तो जब बॉर्डर से पार कराते हैं यानी इक्वल टू से पार कराते हैं तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या निकला प्यारे बच्चों, जो सी डी का जो वैल्यू है वो 16/√3 निकला। अब प्यारे बच्चों इधर आते हैं और यहाँ पे समझते हैं। अब हमको क्या निकालना है, ये मान तो निकल गया ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको पी बी, यहाँ पे मेरा ये भी वैल्यू दिया हुआ है, ये भी वैल्यू दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे पी बी। तो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, tan थीटा इक्वल टू होता है पी बी। प्यारे बच्चों लिख दिए। अब थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर पी बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पी बराबर है बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी। और बी बराबर क्या है, बी बराबर मेरा दिया हुआ है बी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी। अब tan 30 डिग्री इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए प्यारे बच्चों। अब बी सी कुछ नहीं है, बी सी का बी सी रहेगा और बी डी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो 8 लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी सी √3 इक्वल टू 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। अब यहाँ बी सी का बी सी रहने देंगे, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में था प्यारे बच्चों, इक्वल टू से उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 8√3 हो गया। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखिए सी डी का भी मान निकल गया, बी सी का भी मान निकल गया। अब हमने जो माना कि पेड़ की ऊंचाई कितना था, बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ से देखिए बी सी भी मिल गया, सी डी भी मिल गया। तो अब इसको जोड़ देते हैं, लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर जो यहाँ पे माने हैं उसी को लिख देते हैं बी सी प्लस सी डी। तो बी सी का मान मेरा कितना है प्यारे बच्चों, बी सी का मान है 8/√3 प्लस सी डी का मान कितना है, सी डी का मान आया 16/√3। प्यारे बच्चों इधर आते हैं, अब ये दोनों √3 में है तो इसका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, √3 होगा। और जब नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो 8 + 16, 8 और 16 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 24√3 होगा। इसको और थोड़ा सा तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे √3 है तो √3 रहने दिए। अब इस 3 को हम लोग प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, 8 × √3 बटे में √3, तो ये √3 और ये √3 कटेगा, यहाँ पे क्या बचा 8√3। तो पेड़ का ऊंचाई कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8√3। ये मेरा आंसर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे बच्चों। यदि आपको क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ आपका दोस्त को भी मिल सके। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई का एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका ऊंचाई भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब आपको बताना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी कितना
कितना ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी यहाँ पे बना, तो इसका जो कोण होगा वो कितना डिग्री का कोण बोला, ये बोला 30 डिग्री का कोण। और इस फिसलन पट्टी का यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई बोला 1.5 मीटर, ठीक है। और प्यारे बच्चों बोला 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाएगा उसका ऊंचाई कितना होगा, उसका ऊंचाई बोला 3 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। और ये जो कोण बनाएगा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, बोला 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये छोटा वाला पहले बनाते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ABC, ये इसका मान दिया हुआ है। हमको निकालना है कौन सा, ये वाला जो फिसलन पट्टी है। मान लो यहाँ से बच्चा चढ़ेगा और यहाँ से फिसलेगा, तो इस फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हम पहले इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हमको मान दिया हुआ है। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे माना कि छोटा फिसलन पट्टी की छोटा फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या लिखें, लंबाई बराबर AC लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं और क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इसका जो हाइट है ना शिखर से सीधा वो BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC बराबर दिया 1.5 मीटर। अब फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। प्यारे बच्चों P/H लिख दिए। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों, जब थीटा यहाँ होता है ना तो इसका अपोजिट वाला P कहलाता है, और इसका जो समकोण का सामने वाला होता है ये हमेशा H होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लिखेंगे P बराबर क्या लिखेंगे, P बराबर लिखेंगे BC, और H बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, AC। यहाँ पे देखिए H बराबर AC, तो हमने यहाँ पे मान बैठा दिया। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। BC का मान क्या है प्यारे बच्चों, BC का मान मेरा है 1.5, तो 1.5 मीटर है तो मीटर लिख दिए। और यहाँ पे AC बराबर कुछ नहीं दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो AC का मान हमको ज्ञात करना है। अब AC को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC ही होगा प्यारे बच्चों। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1.5, तो AC बराबर मेरा क्या निकला प्यारे बच्चों, 3 निकला। AC बराबर क्या निकला, 3 मीटर। तो एक आंसर ये हो गया कि छोटा वाला जो फिसलन पट्टी होगा उसका ऊंचाई कितना होगा, 3 मीटर। अब प्यारे बच्चों दूसरा वाला बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के बच्चों के लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पे नाम लिखते हैं इसका यहाँ पे लिखते हैं PQR। प्यारे बच्चों ये जो पट्टी है वो PQR है। इसका ऊंचाई बोला ये 3 मीटर का है, कितना है, 3 मीटर। और प्यारे बच्चों ये फिसलन का जो पट्टी है यहाँ पे बच्चा चढ़ेगा और यहाँ से स्लिप करेगा, फिसलेगा, है ना। इसका ऊंचाई क्या है हमको नहीं पता, ये हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों इसको H क्यों माने, 90 डिग्री के कोण वाला सामने को भुजा को H बोलते हैं, और थीटा जब मेरा यहाँ बन रहा है प्यारे बच्चों तो ये P कहलाएगा, ठीक है, और ये नीचे वाला B कहलाएगा। चलिए अब यहाँ पे मान बैठाते हैं प्यारे बच्चों, हमको क्या क्या मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, तो P/H लिख दिए। अब थीटा का मान कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू P का मान क्या है, QR को, तो यहाँ पे लिख देंगे QR, और बटे में H है, H बराबर है क्या है, PR, तो यहाँ पे लिखेंगे PR। मेरे बच्चों साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और मान लिख दिए 3/2। QR का मान देखिए क्या कितना दिया हुआ है, QR का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3, और PR का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे PR हमको निकालना है, यही PR रहने देंगे। अब प्यारे बच्चों PR को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो क्या होगा PR√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। PR बराबर हम लिखेंगे, तो ये Q जो है √3 जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। √3 जब मल्टीप्लाई यानी बॉर्डर से उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, तो 6 यहाँ पे रहेगा और √3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3
2 इंटू 3 लिखेंगे और बटा में क्या रहेगा, √3 रहेगा। पी आर बराबर 2 बच्चों, तो 2 का 2 होगा और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 2 बार लिख सकते हैं और बटा में कितना है √3, तो √3। अब ये √3 नीचे √3 ऊपर कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों पी आर बराबर क्या निकला 2√3, ये इसका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों बड़ा वाला फिसलन पट्टी का ऊंचाई कितना होगा, बड़ा वाला फिसलन पट्टी का ऊंचाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2√3। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। प्यारे बच्चों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे मीनार का ऊंचाई निकालने बोला है, तो हम मान लेते हैं ये एक मीनार है, यहाँ पे एक मीनार है। इस मीनार का नाम लिखते हैं प्यारे बच्चों AB, और इस मीनार का पाद बिंदु कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ से एक दूरी है, यहाँ पे कितना दूरी है, यहाँ पे बोला 30 मीटर की दूरी है। उसके बाद इस शिखर से यहाँ पे जो यूनियन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, यूनियन कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है। प्यारे बच्चों अब हमको निकालना है इस मीनार का ऊँचाई, इस मीनार की ऊँचाई को हमको ज्ञात करना है ना प्यारे बच्चों, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या मिला, हम इसको लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को लिखते हैं। लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई को हमने क्या माना, मीनार की ऊंचाई को AB माना, मीनार की ऊंचाई बराबर AB है। और इस बिंदु का नाम C लिख देते हैं प्यारे बच्चों C। तो यहाँ पे देखिए मीनार की ऊंचाई हमने AB माना और थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जब थीटा यहाँ पे है तो इस सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, B बोलेंगे, और इसका इधर अपोजिट वाला को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, और ये समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है इस भुजा को हम लोग H बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों हमको निकालना है कौन सा, ये निकालना है AB। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे चूँकि टेन थीटा बराबर P/B, फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर PB। अब थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर P का मान मेरा क्या है प्यारे बच्चों AB, और B का मान क्या है, B का मान है BC, तो BC लिख दिए। टेन 30 डिग्री बराबर होता है प्यारे बच्चों 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। AB बराबर AB का मान हमको ज्ञात करना है, तो AB होगा, BC का मान कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, तो 30 मीटर लगा दें। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्यारे बच्चों, AB को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा AB√3, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। प्यारे बच्चों AB को AB रहने देते हैं, ये 30 √3 है, √3 को बॉर्डर से पार करवाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और बॉर्डर से पार करेगा तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों AB को हम AB यहाँ पे रहने देते हैं, और 30 को हम लोग लिखते हैं 10 × 3 और बटा में √3। AB यहाँ रहने देते हैं और 10 का 10 रहने देते हैं। 3 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, √3 × √3 और बटा में √3 है तो बटा में √3। अब ये नीचे वाला एक √3 और ऊपर वाला एक √3 कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों AB को AB यहाँ पे रहने देते हैं और इधर 10 का 10 लिखेंगे और √3 तो 10√3, इसलिए AB बराबर कितना है प्यारे बच्चों 10√3। अब ये मीटर में है तो ये यहाँ पे मीटर में आंसर लिखेंगे और आंसर लिख देंगे। तो जो मेरा मीनार का ऊंचाई हो कितना आया 10√3। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी के झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला एक पतंग जो है यहाँ पे उड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों हम अगर एक यहाँ पे पतंग बना लें, एक पतंग, और ये ज़मीन से, मान लो ये ज़मीन है, ये ज़मीन से इसका ऊंचाई कितना है प्यारे बच्चों, ज़मीन से ऊंचाई बोला 60 मीटर की ऊंचाई है। और यहाँ से ये जो पतंग है ना, इस बिंदु में यहाँ पे डोरी बांधा गया है, यहाँ पे कोण बन रहा है कितना डिग्री का, कोण बन रहा है 60 डिग्री का। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बिंदु बांधा गया है उसका नाम A है, और जो ज़मीन से इसका ऊँचाई नाप रहा है वो B है, और पतंग यहाँ पर उड़ रहा है इसका नाम क्या लिखें, C
सी लिखें। प्यारे बच्चों हमको याद करना है इस डोरी की लंबाई जो ज़मीन से गड़ा हुआ है वहाँ से लेकर पतंग जो उड़ रहा है उसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना कि पतंग की डोर की लंबाई बराबर AC मान लेते हैं ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए AC है तो AC ही लिख लेते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। प्यारे बच्चों अब हमको निकालना है क्या, यहाँ पे दे सकते हैं ये BC का जो ऊंचाई दिया हुआ है पतंग से ज़मीन के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है 60 मीटर। तो यहाँ पे लिख दिए। तो अब यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, थीटा मेरा यहाँ पे है तो प्यारे बच्चों ये नीचे वाला का नाम हो जाएगा B, इसका नाम होगा P और इस बिंदु का नाम होगा H। तो हमारे देखिए प्यारे बच्चों P का मान दिया हुआ है और H का मान ज्ञात करना है। तो PH किस में आता है, तो प्यारे बच्चों फार्मूला आता है साइन थीटा इक्वल टू PH। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर PH। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन का साइन लिखेंगे और थीटा बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा 60 डिग्री साइन 60 डिग्री बराबर P बराबर मेरा क्या है प्यारे बच्चों, P बराबर BC है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC। H बराबर क्या है प्यारे बच्चों, H बराबर AC है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC। साइन 60 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों √3/2। तो √3/2 लिख दिए, AC बराबर 60 लिख देंगे। AC का मान हमको ज्ञात करना है तो AC का AC रहने देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब AC को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो क्या होगा AC √3 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 2। AC का AC रहने देंगे प्यारे बच्चों और ये √3 जो है उसको बॉर्डर से पार करवाएंगे। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर से पार होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटा में। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 बटा में। ये जो ऊपर वाला था 60 × 2, 60 × 2 लिख दिए, बटा में इसको √3 लिख दिए। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे AC का मान निकालेंगे तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 60 × 120 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 120 बटा में √3। प्यारे बच्चों फिर हम इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, AC को हम इसको लिख सकते हैं 4 × 12 40 × 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है √3 है तो √3 लिख देंगे। प्यारे बच्चों इसके बाद हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे AC का AC लिखते हैं, AC का AC लिखते हैं। प्यारे बच्चों इसको 40 को 40 लिखते हैं और ये 3 है ना प्यारे बच्चों, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 2 बार लिख सकते हैं। √3 × √3 बराबर 3 हो जाता है और नीचे भी दिया हुआ है √3। प्यारे बच्चों √3 को √3 से काट देंगे तो AC का मान मेरा कितना निकलेगा 40 √3। तो यही हो गया आंसर। प्यारे बच्चों जो डोरी का लंबाई होगा वो कितना होगा 40 √3 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा लड़का, एक लड़का है जो इसको ऊंचाई कितना 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसका आंख से भवन के शिखर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, मान लेते हैं ये एक भवन है, क्या है ये एक भवन है और इस लड़का का लंबाई, ये भवन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक लड़का है, कितना है उसका हाइट कितना है 1.5 है, कितना 1.5 मीटर। ये एक लड़का है ना, इसका ऊंचाई कितना 1.5 मीटर है। अब ये यहाँ से भवन को देखता है। प्यारे बच्चों ये भवन को देखा तो इसका यहाँ पे जो कोण है ना प्यारे बच्चों, ये जो देखेगा तो क्या होगा, यहाँ से देखेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग, ये नीचे पैर से थोड़ी देखेगा, आंख से देखेगा ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ये देखा तो इसका कोण कितना बना 30 डिग्री का कोण बना। उसके बाद ये थोड़ा दूर आया, मान लीजिए यहाँ तक ये आया, लड़का कहाँ तक आया, यहाँ तक आया और यहाँ से जब ये देख रहा है ना बिल्डिंग का तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अब बन रहा है 60 डिग्री का कोण। अब तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक ये आया ना प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका दूरी कितना है, ये आपको दूरी ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं बिल्डिंग यहाँ से बना था, ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ से, तो इस लड़का का ऊंचाई कितना था 1.5 था। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 1.5 घटा देंगे तो वहाँ पे मान लो 1.5 यहाँ पे हुआ और इसका ऊपर कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 28.5। प्यारे बच्चों इसका ऊंचाई कितना होगा, इस बिल्डिंग का ऊंचाई इस बिंदु से लेकर यहाँ तक होगा 28.5। नाम लिख लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं
फिर यहाँ से लेकर इसका नाम हो गया, इस बिंदु का नाम हो गया बी, यहाँ पे सी और इस बिंदु का नाम डी। हमने यहाँ पे मान लिख दिया प्यारे बच्चों। यहाँ से जो जब बच्चा चलना प्रारंभ किया था तो बिंदु ए से चलता हुआ कहाँ तक गया, बी तक पहुँचा। तो प्यारे बच्चों ए से लेकर सी तक जब प्रारंभ में यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा तो इसका दूरी कितना होगा, ए सी होगा। ठीक है, ए लिखेंगे। माना कि बालक द्वारा तय किया गया दूरी बराबर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तय किया गया दूरी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी, हाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसको लिखेंगे, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर मेरा है 30 डिग्री दिया हुआ। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जब हम इस बिंदु से खड़ा होकर देखेंगे तो भवन से लेकर उस बालक तक के बीच का दूरी कितना होगा, ए सी होगा। प्यारे बच्चों ए सी, यहाँ पर हम लिखेंगे बालक से भवन की दूरी, बालक से भवन की दूरी बराबर क्या है, ए सी है। अब प्यारे बच्चों इसको फार्मूला में बैठाएंगे तो लिखेंगे फार्मूला टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। हम यही फार्मूला टेन थीटा ही क्यों लिखें प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है और इसका मान हमको निकालना है तो इसलिए हम इसको लिखाएं। तो पी बटे बी किसका मान होता है, टेन का मान होता है। तो टेन थीटा यहाँ पे लिख दिए प्यारे बच्चों। थीटा इक्वल टू 30 है तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर P बराबर कितना है प्यारे बच्चों, तो P बराबर मेरा है C से लेकर D तक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C D। B बराबर मेरा क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर A से लेकर C तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A C, ये लिख दिए प्यारे बच्चों। टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। अब CD बराबर देखिए यहाँ पे CD बराबर दिया हुआ है 28.5, तो लिख देंगे प्यारे बच्चों 28.5। और AC का मान हमको नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे AC का मान AC रहने देंगे। अब AC को 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC बराबर क्या निकलेगा 28.5 और ये रूट में जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 28.5 इंटू √3 ये AC का मान। जब बालक बिंदु B पर हो, जब B पर होगा तो थीटा का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, थीटा का मान 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि फार्मूला यहाँ भी लिखेंगे, चूँकि टेन थीटा बराबर P बटे B और P का मान कितना है प्यारे बच्चों, P का मान है CD, तो यहाँ पे लिख देंगे CD। और B का मान क्या है BC, तो यहाँ पे लिख देंगे BC। अब टेन यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों टेन 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे टेन 60 डिग्री बराबर CD बटे में BC। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू CD बराबर कितना है, CD बराबर 28.5 बटे में BC बराबर क्या है, ये हो जाएगा BC का BC रहने देंगे प्यारे बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा BC इंटू √3 बराबर 28.5 और इसको BC यहाँ पे रहने देते हैं। ये √3 है, इसको इक्वल टू से उधर ले जाएंगे तो प्यारे बच्चों ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बट्टा में, हो जाएगा 28.5 बटे में √3। तो ये निकल गया BC का मान, ये निकल गया AC का मान। अब प्यारे बच्चों अब क्या लिखेंगे, अब ये लिखेंगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बालक पहुँचा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पूरा में से अगर हम इसको घटा देंगे, ये पूरा AC में से ABC को घटा देंगे तो प्यारे बच्चों AB नहीं बचेगा, हाँ। और ये भी AB ही क्या था, बच्चों द्वारा तय किया गया। तो हम लिखेंगे बालक द्वारा तय किया गया दूरी बराबर क्या था AB, तो AB लिख दिए। अब प्यारे बच्चों AB बराबर क्या निकलेगा, ये पूरा AC यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी का नाम है AC में से हम BC को घटा देंगे तो क्या ये वाला भाग नहीं निकलेगा, हाँ निकलेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखते हैं AC का मान मेरा कितना आया। अब AC का मान हम निकालें 28.5 गुना √3, तो यहाँ पे लिख देंगे 28.5 गुना √3 लिख दिए, माइनस का माइनस लिखेंगे। BC बराबर मेरा मान आया 28.5 बटा में √3
3, तो √3 बटा में लिख दिए। अब प्यारे बच्चों इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 आएगा। इसका नीचे कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे होगा 28.5। अब प्यारे बच्चों √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दिए, है ना। प्यारे बच्चों माइनस का माइनस लिख दिए, इसका नीचे √3 था तो ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 28.5। प्यारे बच्चों अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 तिया 15 का 5, हाथ में कितना बचा, 1 बचा। फिर 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 तिया 24 और एक हाथ वाला 25 का 5, हाथ में कितना बचा, 2 बचा। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 और ये हाथ वाला 2, कितना हो गया, 8 हो गया। माइनस इसको घटा देंगे 28.5 से, और बटा में √3 है तो √3 रहने देंगे। अब प्यारे बच्चों इसको घटाते हैं तो 0.5 को 0.5 मतलब 5 में से 5 गया तो क्या बचा, 0 बचा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ पे इससे 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 5 बचा, और नीचे √3 है तो √3 रहने देंगे। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। प्यारे बच्चों 57 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 19 गुना 3, 19 3 57, बटा में √3 है तो बटा में √3 रहने देंगे। प्यारे बच्चों अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 19 को 19 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे √3 का √3 बटा वाला लिख देंगे तो √3 ऊपर और √3 नीचे कट जाएगा, तो क्या बचा 19 √3। ये आपका आंसर हो गया प्यारे। आई होप आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों साथ भी। 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक भवन है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भवन, ये क्या है, ये एक भवन है। उसके बाद इसका ऊंचाई, जो भवन का ऊंचाई कितना है, ये 20 मीटर है, और इस भवन में एक मीनार लगा हुआ है, कौन सा, संचार मीनार लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मीनार लगा हुआ है। अब यहाँ से ये जो कोण बन रहा है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे और ये भवन से बन रहा है जो कोण, इस कोण का बोला है लिखा हुआ है, इसको बनाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये यहाँ से लेकर इसका भवन है, तो मान लेते हैं हम यहाँ से ए से लेकर बिंदु बी तक, इस बिंदु बी तक क्या है, ये भवन का ऊंचाई है। और उसके बाद बी से, यानी मीनार जो लगा हुआ है इस भवन के ऊपर में लगा हुआ है, तो भवन को हम मान लेते हैं यहाँ से बिंदु बी से लेकर सी तक, ये क्या है, ये मीनार का ऊंचाई, और यही वाला ऊंचाई हमको ज्ञात करने बोला है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो बिंदु से यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण बन रहा है जमीन से लेकर, यानी भूमि से लेकर कहाँ तक, ये भवन तक। उसके बाद क्या बोला प्यारे बच्चों, फिर बोला ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बन रहा है भूमि से लेकर, जब हम मीनार की ऊंचाई शिखर को देख रहे हैं, मीनार की ऊंचाई को देखते हैं, तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ए भी लिख लिए, बी लिख लिए, सी, यहाँ पे मानते हैं डी, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या है, ये BC का ऊंचाई निकालना है कि ये वाला कितना ऊंचा होगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, और जो लिखा हुआ है पहले लिखते हैं। पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, BC। देखिए मीनार की ऊंचाई कहाँ है, यहाँ से ना मानेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये BC हम मान लिए इसका ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम BC का मान निकालेंगे तो AC में से अगर हम AB को घटा देंगे तो AC का मान निकलेगा, हाँ। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं इसको BC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC। ये पूरा में से किसको घटा देंगे, AB को घटा देंगे, इसको हटा देंगे, हाँ ये। चलो इसको अब सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में। इसमें देखिए प्यारे बच्चों ABD एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है, इसको लिख लेते हैं। और थीटा का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, थीटा बराबर लिखा हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री बच्चों। जब थीटा मेरा यहाँ पे है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये नीचे वाला B हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ फार्मूला लगाते हैं, चूँकि टेन थीटा बराबर होता है P/B, तो P भी लिख दिए। अब प्यारे बच्चों थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन
45 डिग्री इक्वल टू पी का मान कितना है, पी बराबर है मेरा ए बी, तो ए बी लिख दिए, और बी बराबर मेरा है ए डी, तो ए डी लिख दिए। टेन 45 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों 1, तो 1 लिख दिए। और ए बी बराबर मेरा मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए बी बराबर दिया हुआ है 20, तो 20 मीटर लिख देंगे। और ए डी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए डी का ए डी रहने देते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ए डी का ए डी ही होगा, और इसको इससे गुना करेंगे, 20 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 20 होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू निकला ए डी का मान, ये मेरा कितना निकला, 20 मीटर। चलिए एक का वैल्यू निकल गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं, अब हम लोग इसका निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए सी डी में, ये त्रिभुज टाइप में दिख रहा है ए सी डी में, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों, थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दी। अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला लगाएंगे क्या, चूँकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है P बटे बी, तो टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों टेन 60 डिग्री बराबर P बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये P बराबर देखिए यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं तो ये मेरा पूरा हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी बटे में B बराबर क्या होगा, B बराबर यही बोला होगा ए डी, तो ए डी का ए डी लिख देंगे। टेन 60 डिग्री बराबर होता है प्यारे बच्चों मान √3, तो √3 लिख दी का ए सी रहने देते हैं प्यारे बच्चों, ए सी का मान ए सी रहने देते हैं, और बटा में लिख देंगे ए डी। ए डी का मान अभी हमने ज्ञात किया, कहाँ से ज्ञात किया, यहाँ से। ए डी बराबर कितना है 20 है, तो 20 लिख देते हैं। अब प्यारे बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी का ए सी, और इसको 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20√3 ये निकल गए हैं। अब मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, चूँकि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है BC, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों BC बराबर AC, तो AC है यहाँ पे लिख देते हैं AC माइनस करेंगे AB। AC का मान मेरा देखिए प्यारे बच्चों, AC का मान कितना निकला 20√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 20√3 माइनस AB का मान कितना है प्यारे बच्चों, AB का मान है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। ये दोनों से कॉमन ले देते हैं तो यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। प्यारे बच्चों यही मेरा आंसर हो गया √3 माइनस 1। AK Study always with you. Thanks for watching.